बोलो कशिश बाबू। जी कुसुम बाबू। बोलो किरण बाबू। एक तो बावर उनके पर्दे खोल दो, पंखे खोल दो दोनों। राधेश्याम जी बोल लो। बाप को सब पता है, आदि का अंत मध्य का अंत का, बाप सब जानता। आपकी फोटो नहीं आई 2 दिन से? हाँ जी नहीं है। ठीक है, हम सब्र कर ले फिर। नहीं जब नहीं आई तो सब्र ही करना पड़ेगा। आ तो आज की आएगी ना। 2 दिन का तो सब्र करना ही पड़ेगा। 2 दिन का सब्र करना। जी में बाबा कहते हैं कि ज्ञान इंजेक्शन, ज्ञान अंजन देने वाला एक बात ही है, उससे कभी भी कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताएंगे तो फिर समझाने मिलती रहेगी। फोटो पूरा दिखा दो राधेश्याम जी। अपने आप देख लिया करो कि नैन से नैन मिले कि नहीं मिले, नैन से नैन मिले कि नहीं मिले, या बिना नैन मिले भी काम चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। पवन भाई बोलो कोई पॉइंट। हाँ जी जी। माल ताल तो खाए होंगे। जो पढ़ा वही सुना दो, कल की मुरली नहीं होगी इनके पास। चलो समझ के सुना दी। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं, अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। ओम शांति। कल आपके भी नहीं आए ऑनलाइन के ऊपर आइए है रिलेटेड है सर, लोग थोड़ा मैं भी बात करेंगे। मैं तो आपका करें। ओम शांति। 27/6/25 के महावाक्य हैं बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल
भूल है, जितनी जितनी ये फीलिंग मेरी बुद्धि में सेट हो जाएगी, जितनी जितनी ये फीलिंग मेरी बुद्धि में सेट हो जाएगी, उतना उतना मैं बाप और संगम को कैश कर सकूंगा, उतना उतना मैं बाप और संगम को कैश कर सकूंगा। बिना ये फीलिंग सेट हुए कि ये समय वैल्यूबल है, मेरी पहले जैसी स्पीड ओके रहेगी, मेरी पहले जैसी स्पीड ओके रहेगी। केन बाबू मेरी पहले जैसी स्पीड चेंज हुई है, थोड़ी सी चेंज हुई है जी। आज कितने बजे आए? नहीं जल्दी किस दिन आ गई वो बताओ आप ना। कहानी है दिए और तूफान। ये दिया है और माया तूफान है। ये नहीं कहते कि मैं तूफान हूँ, माया दिया है। ये अपने आप को दिया मान रहे हैं और माया को तूफान मान रहे हैं कंचन। ये कहानी है। ये कौन है? ये दिया। आप कौन है किरण? हाँ जी, दिया। हाँ जी, ये दिया है। आप दिए ही रहोगे तो तूफान भी बनेंगे। राधेश्याम जी आप कौन है? राधेश्याम जी तूफान है। और पवन जी? खुशी का क्या हुआ? कल भी उठा के आए थे, क्लास खत्म होने के बाद आई थी जी। कहाँ थे? टाइप का क्या हुआ? भाई जी फोन क्यों शांति हुई? क्या हुआ? खराब हो गया, बार-बार ठीक करवाया। नहीं टाइप तो कर ही रहे वो बस 1 मिनट के लिए ऐसे तो मैंने लिख दिया और फिर वो ब्लैक हो गया। आज दूसरा दिन। आज दूसरा। इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। माया के द्वारा करवाई जाने वाली टोटल कारोबार में हमारा समय वेस्ट होता। माया द्वारा करवाई जाने वाली टोटल कारोबार में हमारा समय वेस्ट होता। बाप की श्रीमत पर होने वाली टोटल कारोबार में समय सफल होता। बाप की श्रीमत पर होने वाले टोटल कारोबार में समय सफल होता। जी प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए उस समय मुरली ध्यान रखना, पूरा अटेंशन रखना, भोला बाबू नहीं है। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? पंखा तो तेज ही चल रहा था तब। क्या हुआ? वापस चली गई? जी
जी कहाँ थे? उत्तर है बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो, ईश्वरीय पढ़ाई में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में विघ्न मेरी खुद की देह बनती। ईश्वरीय पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा विघ्न मेरी खुद की देह बनती, पुराने संस्कार बनते। ईश्वरीय पढ़ाई में पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा बंधन या सबसे ज्यादा विघ्न मेरी खुद की देह का बनता या पुराने संस्कारों का बनता। कशिश भाई पॉइंट जितने लिखते हो सब ओके करके भेजा करो, केवल 5 पॉइंट में। ठीक कराने का वक्त नहीं होता, कोई पॉइंट किसी में से ठीक हुआ ओके कर लेते हैं, कोई किसी का। जी के लगभग सारे ठीक होते हैं, लेकिन इनके मिक्स होते हैं, इसलिए इनके में से पॉइंट उठा नहीं सकते। होते भी इनके छोटे हैं और होते भी ठीक हैं, लेकिन मिक्स होते हैं। अगर आप अलग अलग कर सको तो देखना। मिक्स में उसमें से पॉइंट उठा नहीं सकता। आप मेथड सीख लो ना, फिर एक पॉइंट उठा लो उसमें से। जैसे आप बोलते हैं ऐसे नोट करते हैं वैसे नहीं, आप टाइप करके सब इकट्ठे कर देते हो। अच्छा, अलग अलग टाइप करो, उसमें बहुत टाइम लगता है। जी टाइम की वैल्यू है, एक एक सेकंड लीजिए। देखना अगर इजी हो सके तो, क्योंकि बाकियों के सबके किसी के भी ठीक नहीं आते पॉइंट। ठीक कराने का समय नहीं तो होता। पूरा का पूरा ही डाल दो। हाँ जी, पूरा का पूरा ना, डाल दो। उतना ही हजम करने में होता है। आप भाई जी कॉपी पेस्ट सीख लो तो आप पॉइंट निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास जैसे हम लोग इकट्ठे बना रखे हैं, उनमें से कोई भी पॉइंट नहीं, इकट्ठे बना दिए ना, ये जो सा निकालना चाहिए निकाल तो मेरे को बता देना, मैं अलग निकाल के भेज दूँगा। नहीं, उतना फोन करने का तो वक्त नहीं होता। मेरे को आप बताना, मैं निकाल लेती हूँ आपके पॉइंट में से कोई पॉइंट निकालना। आप मेरे को बताना मेथड, आप तो निकालते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को भी मेथड बताना क्या है वो। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? पुरानी संस्कृति। हाँ जी। बच्चे, तुम जब कि मनुष्य से देवता बनते हो। उत्तर ये काफ़ी बार ट्रांसफ़र किया है कि पॉइंट दोबारा पढ़ लिया करो, कोई गैपिंग हो तो उसे ओके कर लिया करो। पहले तो आप ये चीज़ ओके करा करो कि पॉइंट जो लिखा गया उसकी लैंग्वेज ठीक हुई। कल एक भी पॉइंट की लैंग्वेज ठीक नहीं थी किसी की भी। एक भी पॉइंट की लैंग्वेज ठीक नहीं थी, बस शब्द उतार रखे थे। आपने जैसे शब्द सुने हुए लिखे, वो टाइम अनुसार आपने लिख लिया, ठीक करा, लेकिन उसकी लैंग्वेज तो सेट करो। जो दूसरे आपने तो समझ लिया, क्लास में बोला, दूसरा उस पॉइंट को ऐसे शब्दों में थोड़ी समझ लेगा। दूसरे को तो लैंग्वेज यहाँ तो क्लियर भी कर दिया, समझा भी दिया, वायुमंडल भी है, दूसरे को वो पॉइंट कैसे समझ में आ जाएगा? दूसरे को तो ठीक हुआ वो पॉइंट मिलेगा तो समझ में आएगा। किसी की भी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, जितने भी 4 जगह से पॉइंट आए, किसी की भी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, बस शब्द उतार रखे थे, जैसे बोले हुए थे वैसे ही उतार रखे थे। उस पॉइंट को सेट नहीं किया हुआ था, उस पॉइंट को सेट
जी कहाँ थे? उत्तर है बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर है कोई पर क्रोध नहीं करना। नेचुरल साइलेंस की पोजीशन ही मेरे क्रोध पे कंट्रोल करेगी। नेचुरल साइलेंस की पोजीशन ही पांचों विकारों पे धीरे धीरे उसको कंप्लीट कंट्रोल कर देगी। लेकिन नेचुरल साइलेंस की पोजीशन मन और बुद्धि की हो सकती है, मुख की नहीं हो सकती। मुख की नहीं हो सकती। मन बुद्धि की नेचुरल साइलेंस की पोजीशन के आधार पर मुख नेचुरल शांत हो जाता है। मन बुद्धि की नेचुरल पोजीशन के आधार पर मुख नेचुरल शांत हो जाता है। जी कहाँ थे? तीसरा पॉइंट है किसको भी दुख नहीं देना है। बाप के द्वारा ट्रांसफर कैड़े से कैड़े माँ बाप के भी मेरी बुद्धि में, मेरी दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई गैपिंग लाते नहीं है। बाप के द्वारा ट्रांसफर कैड़े से कैड़े माँ बाप के भी मेरी दिनचर्या में, मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की गैपिंग लाते नहीं हैं। कल के धारणा का सार की पढ़ाई किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी है। सज्जाएं बहुत कैड़ी हैं, इसलिए सब संबंध तोड़ एक बार से जोड़ो। कभी भी रूठना नहीं, कभी भी रूठना नहीं। और हम दिन में कईयों से रूठते हैं, हम दिन में कईयों से जी कहाँ थे जी? कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। रेनू, पॉइंट आप 20 की बजाय 10 लिखोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन लैंग्वेज सेट करके लिखो, शब्द नहीं उतारो। शब्द तो हम आपस में शेयर करते हैं। अब शब्द में कोई लैंग्वेज बना के तो मैं ट्रांसफ़र करता, अब उसी शब्दों को मैं लैंग्वेज बनाऊं तो अलग लैंग्वेज हो जाएगी। जी कहाँ थे? बाप की श्रीमत है, हियर नो विल। कशिश आप भी समझ रहे हैं पॉइंट, शब्द नहीं उतारना। लैंग्वेज राइट ओके। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो मेरे बाबू, कभी भी आप क्या समझते हो उस बात को वो राइट वे में अगर ओके करोगे। शब्दों से सेंस ये होता है, शब्द तो आप सेम उतारो, उसकी लैंग्वेज ठीक हो। शब्द उतारने के लिए मना नहीं किया मैंने। शब्द आप उतारो सेम टू सेम, लेकिन लैंग्वेज तो सेट करो। लैंग्वेज तो सेट करो उसकी। भाई जो मैंने एक दो बार जो भेजे हैं क्या उनकी लैंग्वेज सेट की है नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? करो मैंने जो एक दो बार भेजे हैं उनकी लैंग्वेज आपने तो मुरली के पॉइंट भेजे वो ठीक हैं, उसमें
और 11 उतारो कम से कम। ये वो तो बात ठीक है, आपने बता जी दिया। ठीक है वो। ओम शांति। किसी में गैपिंग होगी तो शेयर कर देंगे। जी ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो, तुम बच्चे जानते हो अभी हम भविष्य के लिए देवता बन गए हैं। बाप के द्वारा ट्रांसफर किए गए गहरे महावाक्य या टाइट महावाक्य मेरी लाइफ में कुछ भी कारोबार ओके नहीं करते। बाप के द्वारा ट्रांसफर किए गए टाइट महावाक्य मेरी लाइफ में बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन माया द्वारा ली गई भिन्न परीक्षाओं के आधार पर मुझे क्या करना है वो जल्दी समझ में आ जाता है, वो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन होता टेम्परेरी है, वो होता टेम्परेरी है। इधर माया की परीक्षा खत्म हुई, इधर मैं पहले वाली चाल में चला। माया की परीक्षा के टाइम में तो मैं भिन्न प्रोग्राम ओके करूँगा, भिन्न प्रोग्राम ओके करूँगा। मैं ये पॉइंट बाप के हाईलाइट करूँगा, मैं ये पॉइंट बाप के हाईलाइट करूँगा, लेकिन वापस उसी चाल पर ओके, वापस उसी चाल पर। अब ये जो पॉइंट बोला गया इसमें 0-1% भी लैंग्वेज सेट नहीं है, लैंग्वेज आप सेट करोगे। शब्द सेम यूज करोगे, लैंग्वेज आप सेट करोगे। सिंगल पॉइंट, वो भी पॉइंट राइट होते नहीं था, कोई भी पॉइंट सेम टू सेम शब्द ट्रांसफर कर रखे थे। आप पॉइंट ओके तो करो कि अनजान आत्मा की फीलिंग में ये शब्द सेट होने की क्वालिटी ओके। क्लास में तो समझ लिए सब लोग, अनजान आत्मा उन पॉइंटों के शब्दों को कैसे समझ लेगी। जी शब्द से यूज करो। जी कहाँ पे? कहाँ भी बैठ सकते हो। हाँ जी दूसरे टाइम में कहाँ भी बैठ घर में कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो, तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, मुझे चलते हुए इतना भी समय ओके हुआ, मुझे चलते हुए इतना भी समय ओके हुआ, लेकिन 1% भी एक्टिविटीज नो चेंज, 1% भी एक्टिविटीज नो चेंज। योग के टाइम पे आधा घंटा योग के टाइम पे 0.01% बुद्धि फीलिंग वाइज ओके होती है। वापस कारोबार में फिर नोट ओके। कंटिन्यू बाप की फीलिंग मेरे
चेहरे पे ओके रहे तो एक्टिविटीज चेंज होने के चांस बने, वायुमंडल बने। तो एक्टिविटीज चेंज होने के चांस बने, वायुमंडल बने। बिना कंटिन्यू भाव की फीलिंग के नीचे ओके हुए बिना चेंज पे क्रॉस लगा दो। चेंज पे आप 2-4-5 घंटे के योग में कितना भी पावरफुल लगा लो, नोट चेंजिंग, नोट चेंजिंग, नोट जी कहाँ थे? जाते हो। अभी तक किसी एक ने कंटिन्यू ओके की हो, कंटिन्यू फीलिंग समझे? कंटिन्यू करिए। आप पॉइंट समझे? मैं समझ गई, लेकिन आप रहेंगे तो ये चेंज होते चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि चेंज फिर भी नहीं जल्दी से होने की, लेकिन आपका वायुमंडल बनता जाएगा। चेंज तो स्लो बाय स्लो ही होगा, चेंज तो स्लो बाय स्लो ही होगा, लेकिन वायुमंडल आपकी बुद्धि का पिकअप रहेगा। वायुमंडल आपकी बुद्धि का पिकअप रहेगा, चेंज नहीं होने का। चेंज स्लो बाय स्लो, चेंज स्लो बाय स्लो। इसलिए किसी भी ब्राह्मण आत्मा में चेंज नजर नहीं आता। दादियों की कंपेरिजन, दादियों की कंपेरिजन जी कहाँ थे? 14 साल कंटिन्यू बाप की फीलिंग में दिन रात ओके रहे। 14 साल कंटिन्यू दिन रात बाप की फीलिंग में ओके रहे तो जाके उनका वायुमंडल चेंज होने का ओके हुआ, तो जाके फिर धीरे धीरे चेंज हुए। एकदम से चेंज नहीं हो गए, एकदम से चेंज तो वो जी वहाँ पे माहौल में जाके भी 14 साल लगे। नहीं, 14 साल में चेंज नहीं हुए। 14 साल के बाद जब वायुमंडल में बाहर निकले और बाप के वायुमंडल को ओके रखा तो जाके धीरे धीरे ओके। हम तो यहाँ थोड़ी सी देर के लिए अपने 14 साल में नेचुरल हो हम गया। गृहस्थी में रहते हैं, अज्ञानी के साथ रहते हैं। हाँ जी, गृहस्थी में रहते हैं, अज्ञानी के साथ रहते हैं, हर टाइम भी 7 साल हो गए। वहाँ पे रहने की बात क्या है? यहाँ से फोटो निकलती कुछ और। जी कहाँ थे? जाते हैं। हाँ जी, जाते हो। जब तक राइट रियलाइजेशंस भी नहीं होगा ना, तब तक भी मैं एक्टिव नहीं हो सकता। कई बच्चे हर बात में हाँ कर देते हैं, ओके मैं ठीक हूँ, मेरा ये ठीक है, वो आउट, वो आउट। अपनी क्लास में कह देंगे ठीक है, ठीक है, होता कुछ भी नहीं, होता कुछ भी नहीं। जरा जरा सी बात पे गिरते हैं और कहते हैं मैं ठीक हूँ। दिल से रियलाइजेशन यही 2 पॉइंट है जिनके जी कहाँ से? जाते हैं। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन गए हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह शिमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्कर भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? वरदान को जो भोग
के दिन वरदान मिलता, उसमें कम से कम लैंग्वेज सेट करने में बाप के द्वारा शब्दों को राइट वे में ओके करने में 10 मिनट कम से कम लगते हैं, तो जाके उसकी लैंग्वेज आपके पास राइट ट्रांसफर होती है, उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत। ये हम 1 by 1 सेम टू सेम कर रहे हैं ट्रांसफर। इसमें कोई मैं बाप का जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कोई लैंग्वेज सेट करके तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा मैं आप लोगों को। हाँ, वरदान में बताओ मेरे को लैंग्वेज में अंतर आता हो तो वो भी 10-10 बार मैं बाप से क्लियर करता हूँ, बाबा ऐसे 10-10 बार लैंग्वेज क्लियर करता हूँ, बाबा ऐसे। तेजी में नहीं ओके कर पाओगे, तेजी में ओके। जी कहाँ थे? हाँ जी, बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्कर भी याद आता है, इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आपसी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना, को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झूमे तो बहुत सुनी, आधा कलम से या सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं यह झूमे ना करो, लाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। शरीर की तेजी वालों की बुद्धि 0.01% भी बाप पे सेट हो ना सके, जितनी मर्जी देर बैठे रहे, जितनी मर्जी देर बाप के साथ बैठे। पहले शरीर की तेजी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके बुद्धि स्लो बाय स्लो सेट होनी शुरू होगी। बुद्धि स्लो बाय, अगर शरीर ही तेजी में है तो फिर मेरा मन बुद्धि पे कोई अटेंशन नहीं, फिर मेरा मन बुद्धि पे कोई प्रकार का अटेंशन नहीं। शरीर की होगा योग से ही सब कुछ, लेकिन योग का मैं प्रयोग तो करूं। जी कहाँ थे जी? हाँ जी, पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने लैब में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो, कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। राधे श्याम जी, अगर बाप की श्रीमत के अनुभव करने हैं तो बाप की किसी भी पॉइंट में किसी प्रकार की गैपिंग नहीं चाहिए। जो पॉइंट आपने लाइफ में ओके कर लिया, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी भी तरह का, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज ये नहीं कि आज ये हो गया,
आज जो ओके हो गया, मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, सभी में तो टाइम लगेगा, लेकिन जो आपने स्टडी में ले आए, जो आप स्टडी में, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं आप समझ गए पॉइंट जी। या और क्लियर करूं? जी कहाँ थे? यूपी है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, और एक बीमारी के लिए सर्जन बड़े बड़े आदमियों के पास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। टेम्पल फोटो आई नहीं थी आपकी, अब भेजिए, निकल भी नहीं आई थी, कल आपने कहा था भेजिए, मैंने भेजिए, आप भेजिए, मैंने उससे पहले परसों भेजी थी। जी कहाँ थे? कौन बनाया? ये वह अविनाशी सर्जन कहते हैं। हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। कांतवन आपका ओके चल रहा है? रोज मिसिंग तो नहीं है? दूसरा हुआ था, आपको बताया था। नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन अभी नहीं मिस करना। जो पॉइंट उनको ट्रांसफर किया वो तो भी नए बच्चे हैं। आपकी 1 महीने की मिठाई खा लूँ मैं? हाँ ना, फिर आप ये समझो कि आप 20 साल पुराने, आपको 1 महीना कहना पड़ रहा है। क्या आप 1 महीने की पोजीशन में कहने लायक ओके हो? नहीं, आपको कहना चाहिए हमें 1 महीना। लेकिन फिर भी समझ के बाप की तरफ से ट्रांसफ़र होता है। अब परवीन बहन आपसे भी पुरानी, उसे हफ्ते में 1 दिन जबरदस्ती कहना पड़ा। आपसे भी पुरानी। जी कहाँ थे? बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे, तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। मतलब आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगी तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। आप अपनी भी दृढ़ता के साथ माया की किसी भी कमी पे कंट्रोल कर लो। आज कंट्रोल करोगे, कल आउट ऑफ रेंज हो जाओगे। कल आउट ऑफ रेंज वो महीने में हो, 6 महीने में हो या साल में हो। समझ में आया संजय भाई? नहीं आया समझ में? वो महीने में हो, 6 महीने में हो या साल में हो, बिना कंटिन्यू बाप के साथ रहे बिना मेरी टोटल प्रकार की दृढ़ता, ओम शांति। मेरी टोटल प्रकार की दृढ़ता, ओम शांति। कभी कोई कारण बनेगा, कभी कोई कारण बनेगा, कभी कोई कारण बनेगा, कभी कोई कारण बनेगा। किसी भी प्रकार की दृढ़ता को मैं कंटिन्यू होके कर नहीं पाऊंगा। केवल बाप की
बाप की श्रीमत पर दृढ़ता करने की जरूरत नहीं। दृढ़ता करने की जरूरत नहीं, बस कंटिन्यू बरसात के नीचे रहो, कंटिन्यू बरसात के बैठे बिना किसी का कंटिन्यू आधा घंटे का अनुभव योग के टाइम का छोड़ के, हाँ जी, बैठे बिना किसी का कंटिन्यू आधा घंटे का अनुभव है किसी का, ओके तो समझा बहुत बात योग के टाइम से अलग चलते हुए का है नहीं, योग के टाइम पे नहीं, वैसे आप कारोबार के आधार पर चल रहे हैं। कारोबार की बात की कल वो गुड़िया कह रही मेरे को परसों से, वो मेरे साथ ही लगभग बोली मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब हम जाते हैं चौराहे भीड़ रहती है, ट्रैफिक कंट्रोल वाले खड़े रहते हैं, जब आप आते हो तो सारा इनको लगता है। और किसी का अनुभव रमेश जी के अलावा? अभी मैं केवल आपको आधा घंटा क्लास, अभी आपने क्या बताया भाई इनका आधे घंटे का अनुभव ओके है, मैं केवल आधे घंटे का केवल आपसे पॉइंट शेयर करना चाहा, जबकि ये पोजीशन कंटिन्यू ओके चाहिए, कंटिन्यू ओके चाहिए। कंटिन्यू योग के टाइम में हाँ जी, वो धीरे धीरे बढ़ेगा जी। कहाँ थे? प्रदर्शनी में सर्विस, प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास, यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह एवं चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले गोबर इनका राज्य था, अथा धन था, पवित्रता सुख शांति सब थी। जय हो ना राधे श्याम जी। अभी जानने के विचार बन गए आपके, जानने के विचार। हाँ जी जी, कहाँ थे? पवित्रता सुख शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनेस्टी ने राज्य किया था। आगे भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को समृद्धि दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्य वंशी थे। नेचुरल साइलेंस की बात है। कारोबार में एक दो के बीच में अव्यक्त भाषा चलती। नेचुरल साइलेंस की पहचान है। कारोबार के बीच में एक दो के साथ में बात करते हुए अव्यक्त भाषा चले, वो नेचुरल साइलेंस, वो नेचुरल साइलेंस। या कुछ और मंजूर कंचन, कुछ और? हाँ जी,
नहीं अगर नेचुरल ओके हो, मैं कंटिन्यू बरसात के नीचे ओके तो बहुत टाइम बाद ये एक्टिविटी ओके होगी। अगर कंटिन्यू मैं बरसात के नीचे ओके हूँ, फिर पुरुषार्थ करते करते वो पोजीशन 3 महीने में पूरी हो, 6 महीने में पूरी हो या 3 साल में पूरी हो, मेरे टोटल हिसाब किताब पिछले ओके हों तो ये पोजीशन ओके होनी शुरू हो, तो ये पोजीशन ओके होनी शुरू हो। ये तो कर्मेंद्रियां मेरे को शांत रहने नहीं देंगी, कर्मेंद्रियां मेरे को शांत रहने नहीं देंगी। जी कहाँ थे? हाँ जी, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं, 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए और फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा पाकिस्तान में, देखो पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था, सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान हाय राम अब क्या होगा, अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बाप की मूल्य के भाव समझ में आना ही, बाप की मूल्य के भाव समझ में आना ही, एक दो के साथ कारोबार में बात करते अव्यक्त भाषा ओके होना। बाप की मूल्य के भाव समझ में आते ही एक दो के बीच में कारोबार के समय अव्यक्त भाषा ओके होना। हमारी समझ में मूल्य के भाव ही ओके नहीं होते, हमारी समझ में मूल्य के भाव ही ओके नहीं होते। समझ पाए संजय भाई पॉइंट? मूल्य के भाव मेरे को ओके हो गए तो मेरी अव्यक्त भाषा ओके हो गई, तो मेरी अव्यक्त भाषा। अभी ये एक लाइन में लैंग्वेज ठीक है, इनमें ना समझे, मूल्य के भाव ठीक हो गए तो अव्यक्त भाषा। अब हमने कर तो दी, इसमें 8-10 लाइनें शेयर। हाँ जी, हमने कर तो दी, आप अब कहो कि आपने सेम टू सेम कहा है, सेम टू सेम तो ये लिखोगे तो हुआ तो सेम ही, लेकिन अब 10 के 10 लाइनों के शब्द आप उतारने लगो तो लैंग्वेज सेट ही नहीं होने की। नहीं, अगर आप 10 की 10 लाइनें उतारने लगो तो क्या समझ में अगले की लैंग्वेज आ जाएगी। मूल्य के भाव समझ में आना अर्थात अव्यक्त भाषा सेट होना, अव्यक्त भाषा सेट, ये है लैंग्वेज राइट। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, इसमें जो मैंने लिखा है अभी तुरंत के साथ साथ जो लिखा है, बाप की मूल्य के भाव समझ में आना अर्थात व्यवहार में रहते अव्यक्त भाषा का एक्टिवेट होना। जी ये मैं वही कहा, इनके पॉइंट ठीक आते हैं, लेकिन अगर सही अगर अलग अलग पॉइंट आए तो इसमें से फिर मैं पॉइंट ओके कर सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट इकट्ठे भेज देते हैं इसलिए इनके पॉइंटों में से मैं पॉइंट निकाल नहीं सकता। जी कहाँ थे आप समझ लेना कंचन बहन से, फिर वैसे ओके करना। जी कहाँ थे? जी
कि दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। अब की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी और भी नहीं जानते, तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया तो ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। माँ तो मनुष्यों को पढ़ा अच्छे हैं किरण बाबू, अच्छे। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आसमान बना रहे हैं। टीचर जरूर आसमान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से ऊंच डबल से ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से और 84 के चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। किसी की भी नेगेटिव एक्टिविटीज, किसी की भी नेगेटिव एक्टिविटीज के टाइम पे अगर मेरी स्थिति ओके रहती है तो फिर मैं संपन्नता के नजदीक, फिर मैं संपन्नता के नजदीक। किसी की भी नेगेटिव एक्टिविटीज के समय मेरी अवस्था ओके रहती है तो फिर मैं संपन्नता के समझा भी समझ पाए। ऐसे आते हुए तो मेरी जाएगी तो सब्जी उसकी चलाना ऐसा जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? सीढ़ी उतर के आते हैं। जी सीढ़ी उतर के आते हैं। कला कम होते होते उतरना ही है। कितनी चीची बन जाती हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है। कभी भी आप बाप के द्वारा सुनाई जाने वाली धारणाएं हाईलाइट नहीं करो। कभी भी आप बाप के द्वारा सुनाई जाने वाली धारणाएं हाईलाइट नहीं करो। आपके प्रैक्टिकल में वो धारणाएं कितनी एक्टिवेट हैं वो ट्रांसफर करो। यह बाप के द्वारा सुनाई जाने वाली धारणाएं ट्रांसफर करने पर सामने वाली आत्मा की समझ में आ जाएगा। नाइन्टी 99% क्लासों में बाप के द्वारा सुनाई जाने वाली धारणाएं ट्रांसफर होती हैं। बाप के द्वारा सुनाई जाने वाली धारणाएं ट्रांसफर होती हैं 99% क्लासों में। जी कशिश बाबू अच्छी जी कहाँ पे? हाँ जी वहाँ तो ज्ञान की उपलब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की उपलब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र
पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। बगैर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है, वह अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं यही अभिमानी बनो, माया और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देती है। माया की भाषा समझने वाले ब्राह्मण बच्चों को बाप की भाषा समझ में आ न सके। माया की भाषा समझने वाले बच्चों को बाप की भाषा समझ में आ न सके। एक कान से सुनते रहेंगे, दूसरे कान से निकलता रहेगा। एक कान मुरली में रोज सुनता हूँ, मुरली में रोज एक से सुनता हूँ, दूसरे से निकल जाता है। मैं निकालता नहीं हूँ, मैं निकालता नहीं हूँ। एक से सुनता हूँ, दूसरे से नेचुरल निकल जाता है। ये टू वे है, टू वे। बाप की भाषा समझ में आए तो एक कान से सुन के वो पॉइंट बुद्धि की तरफ कन्वर्ट हो। अगर बाप की भाषा समझ में आए तो एक कान से सुनकर वो बुद्धि की तरफ कन्वर्ट हो, नहीं तो एक से सुनो दूसरे से निकल जाएगा। जी कहाँ थे? हाँ जी। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बातें देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हो तो गुप्त भी देते हो। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है, वह ताकत कम हो जाती है। राधे श्याम जी, अगर आप मुरली पढ़ते हो, मुरली के 2-4 पॉइंट अगर आप पद्मा बहन से रोज क्लियर नहीं करते तो ये समझना केवल शब्द पढ़ते हो, केवल शब्द। या तो इनसे ये पॉइंट क्लियर करो, बाप ने ये क्या पॉइंट हाईलाइट किया है। आप समझ पाए? परसों की मुरली पढ़ी थी आपने, जो मैंने आपसे कहा था पॉइंट आपको हाईलाइट हुआ, क्या बोला बाप ने आपके लिए? वो सारी मुरली मेरे लिए थी ना, मैं तो एक ही लाइन कहा था आपको, एक लाइन बाप ने आपके लिए बोली। तो उसके लिए पूजा पाठ के लिए लग जाओ, आपकी तरफ लग जाओ और लैंग्वेज सेम बोल दो ना जो बाप ने बोली। बोल दिया पॉइंट आपने, पूजा और भक्ति इकट्ठे चल ना सके। पूजा और भक्ति ये परसों की मुरली में ज्ञान और भक्ति इकट्ठे चल ना सके, ये सेम लैंग्वेज बोली बाप ने, उन्होंने सही बोल दी लैंग्वेज। जी कहाँ थे? आप कोई 1-2 पॉइंट उनको थोड़ा सा कारोबार में लगा के रखा करो, वो खाली रहते हैं सारा दिन, वो इंतजार करते रहते हैं कि राधे श्याम जी का फोन आवे तो मैं कुछ बात करूं।
मैं बात वो सारा दिन देखते रहते हैं, राधे श्याम जी का फोन ही नहीं आता। राधे श्याम जी का, ठीक है, हाँ जी, करेंगे फोन। लगाओगे उन्हें कारोबार में? बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे भाई कारोबार में। 8 से 3 बजे बाद। हाँ जी, भाई जो सामने वाले करने वाले रहते हैं ना मुरली, वो जना मुरली का 2-3 जगह पॉइंट लगा के लाई निशान, मुझे जो समझ नहीं आ रही समझाओ। जी जी, कहाँ थे जी? बाप कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ, तुम चाहते हो ना किरण बाबू जी विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अगर तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी, याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं, जिसको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं। यह ड्रामा मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है। जब तक ये पॉइंट भी, एक मिनट अनुपम भाई आपस में, मेरी रिक्वेस्ट है बार बार, नहीं कोई भी पॉइंट आप सिंगल भी पॉइंट आपस में शेयर नहीं करो। क्लास के अंदर कोई बात नहीं करेगा किसी भी तरह की आपस में कोई छोटे ना कोई चलो जी बात करो। पॉइंट आउट हो गया। कोई बात नहीं। जी कहाँ थे? बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। हाँ ये पॉइंट था, जब तक मेरे को ये फीलिंग ओके नहीं कि पता नहीं कि आज के दिन भी मैं ओके रहूँगा कि नहीं रहूँगा, तब तक मैं पुरुषार्थ में एक्टिव हो नहीं सकता। तब तक मैं अपना तन मन धन सफल कर नहीं सकता। तब तक मैं विल बाप के नाम ओके कर नहीं सकता। कहता है ये सबको फीलिंग में, पता नहीं आज का दिन भी मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। किसको ओके है ये? किसको ओके है? सभी को ओके है। मुँह से बोलते रहते हैं, हाँ जी, मुँह से बोलते रहते हैं, क्या पता काम कर भी रहेंगे। नहीं मैं फीलिंग बोल रहा हूँ कि क्या फीलिंग ओके है। अच्छा आपका ओके है, और किसका ओके है भाई? हाँ जी क्या कह रहा है? कभी कभार ना इस पॉइंट के बिना भी आप एक्टिव नहीं हो सकते। इस पॉइंट के बिना भी आप, और एक की भी ओके नहीं है, एक केवल कुछ मैंने बोला है, इस पॉइंट के बिना भी। और मम्मा का था पता नहीं किसके माँ बाप के थे कि हर घड़ी एक का भी ओके नहीं है, केवल कुछ मैंने कर दिया। तब तक पुरुषार्थ में एक्टिव नहीं हो सकते। तब तक पुरुषार्थ में एक्टिव तो ये कहते कल से करेंगे, यानी कल है हमारे। आप शाम तक के भी क्यों सोचते हो? हम तो सोचते हैं कल करेंगे। मेरी माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि मैं आज भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तब मैं गाड़ी पकड़ूंगा भविष्य के लिए सोचना ना। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मेरी 9 बजे की गाड़ी है, मुझे 9 बजे का टाइम माइंड में मेकअप रहेगा तो 9 बजे की गाड़ी मैं पकड़ूंगा। अगर 9 बजे का टाइम मेरे माइंड में मेकअप नहीं हो तो पूजा गाड़ी पकड़ लूंगा मैं, पूजा गाड़ी पकड़ लूंगा मैं।
आपकी बुद्धि में फिक्स नहीं है, आप आउट ऑफ रेंज की लाइन में हैं। गाड़ी भविष्य में ही जानी होती है, वो चाहे 4 घंटे बाद जाए, लेकिन माइंड में सुबह से पिकअप होता है, मुझे 3 बजे गाड़ी पकड़नी है। आप निकाल दोगे माइंड में से, तो मैं क्यों अलौकिक बात कर रहा हूँ? नहीं, मैंने अलौकिक नहीं करी, लौकिक की पॉइंट ट्रांसफर किया, और वर्ल्ड की किसी भी आत्मा को ये पॉइंट माइंड में रहता है कि पता नहीं कब किसका वक्त। आप क्या बोले संजय भाई? जब आइए कल बीत गया, वो बीत गया, अगला पल तो समझता ही नहीं मैं। जी यहाँ पर क्लास कर रहा हूँ मैं, घर पहुँचना पहुँचू क्या पता। कहाँ थे जी? समाप्त हो गया। हाँ जी, मैं ले जाने बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन, अच्छे हैं, अच्छे हैं। इन्होंने अच्छा अच्छा करवा के मुझे तो अच्छा बना ही देना है, खुद अच्छे बने ना बने। इन्होंने अच्छा अच्छा करवा के मुझे तो अच्छा बना ही देना है, खुद अच्छे बने या ना बने। जी कहाँ से? सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहाँ नेचुरलिटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में, आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े। अभी तो कोरी खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंध बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं, मैक्सिमम विकारी वायुमंडल हमारी ड्रेसों ने ओके किया। मैक्सिमम विकारी वायुमंडल हमारी ड्रेसों ने ओके किया। बालों के श्रृंगार देखो, ड्रेसों की पोजीशन देखो, और अपने ब्राह्मण बच्चे पता नहीं कैसे मुश्किल से तन को ढका हुआ है, कैसे मुश्किल से तन को ढका हुआ है। स्टेटस में आते हैं। मैं नहीं देखता, मुझे ट्रांसफर किया जाता है कि देखो इनकी ड्रेसें देखो, इनकी ड्रेसें देखो। तो पुरानी ड्रेसें हों। अच्छा, पुरानी ड्रेसें हों। अभी तो नई ड्रेस, पुरानी ड्रेस होंगी ना जो पहले थी। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। नई ड्रेस की रौनक अलग ही होती है। नई ड्रेस की रौनक, हाँ जी, कौन है वो मैं जी कहाँ थे? जिसको जो आया करते रहते हैं।
नहीं चलो पहनते हैं तो मैंने ठीक है। ये पॉइंट कम से कम 10 जनों को हाईलाइट किया कि ऑनलाइन के पॉइंट आप सारे के सारे स्टेटस में डाल दिया करो। वो तो किसी ने भी हाईलाइट किया नहीं, किसी ने 3 डाल दिए, किसी ने 4 डाल दिए, वो तो हाईलाइट हुआ नहीं, बाकी डालेंगे, बाकी डालेंगे। संजय भाई आपको भी हाईलाइट किया था, मैं दोबारा नहीं फिर हाईलाइट किया आपको, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी समझ में ये लैंग्वेज आई नहीं, आपकी समझ में ये लैंग्वेज आई नहीं, तो मैं दोबारा फिर आपको ट्रांसफ़र नहीं किया। जहाँ हो सकता था वहाँ दोबारा ट्रांसफ़र किया। जी कहाँ थे? है नहीं। जिसको जो आया करते रहते हैं, बहुत गंदे मनुष्य हैं, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, दुखी भैया ने हाथ पकड़ा है, तुम ही कलप कलप निमित्त बनते हो, तुम जानते हो पहले मुख्य दे अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दुआई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ। अति इंद्रिय सुख वाले ब्राह्मण बच्चों को ही बाप की पढ़ाई सहज लगेगी। अति इंद्रिय सुख वाले बच्चों को ही बाप की पढ़ाई सहज लगेगी, बाकी को वन साइड टफ लगेगी, बाकी को वन साइड टफ लगेगी। या कुछ और क्वेश्चन है? हाँ जी कंचन, कुछ और? संजय कुछ और? जी कहाँ थे? हाँ जी, फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं। वर्ल्ड में अति इंद्रिय सुख की फीलिंग 5 युगों में दूसरा कोई करा ना सके। वर्ल्ड में 5 युगों में अति इंद्रिय सुख की फीलिंग दूसरा कोई करा ना सके। आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप चाहे या हो जाएगी पूजा? संजय भाई हो जाएगी? जी कहाँ थे? तुम मास्टर सशक्तिवान बन जाते हो, तुम जानते हो। वो जी अतीन्द्रिय सुख का पॉइंट परसों तरसों ट्रांसफर हुआ था, आप लोगों को शायद तो समझ में आया या नहीं आया। जिस दिन से लेकर आप बाप के डायरेक्शन को एक्टिव करते हो, उस दिन से लेकर आप अतीन्द्रिय सुख के राउंड में ओके हो जाते हो। उस दिन से लेकर आप अतीन्द्रिय सुख के राउंड में, नहीं समझ में आया? जिस दिन से लेकर बाप के डायरेक्शन को एक्टिव करते हो, अगर नहीं अतीन्द्रिय सुख है तो उसका मतलब केवल नाम के ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण। जी कहाँ थे? हाँ जी, तुम मास्टर सशक्तिवान बन जाते हो, तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं। क्या कह रहे हैं डिम्पल? भाई जी जिस दिन पूरी रीति अपने आप को आत्मा समझ लिया, इंद्रिय सुखाले आत्मा, एक मिनट भाई, एक मिनट। आत्मा समझने की फीलिंग तो 100% आपको
फाइनल स्टेज पे ओके होगी। आत्मा समझने की फीलिंग तो आपको फाइनल स्टेज पे ओके होगी। अतीन्द्रिय सुख उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन आप बाप के किसी भी डायरेक्शन को कंटिन्यू एक्टिव कर देते। कंटिन्यू ऐसे नहीं कि एक बार टाइम अनुसार किया या संगठन के अनुसार किया, वो डायरेक्शन नहीं, कंटिन्यू ओके कर देते हो, जो राधे श्याम जी को ट्रांसफर किए। जी कहाँ थे? भाई उनके कहने का मतलब ये है कि अतीन्द्रिय सुख का जो बीज है वो तो आत्मिक स्वरूप ही है, समर्पित हो या स्टार्टिंग तो कशिश बाबू अच्छे हैं, कशिश बाबू अच्छे। जी कहाँ थे? हाँ जी क्या कह रहे? जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुँह से तो सदैव ज्ञान रत्ता नहीं निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुझसे नहीं निकल सकती। तुमने वायत जुर्मे की बातें कभी नहीं सुनानी है। सर्विस करने वालों के मुँह से सदैव रत्ता नहीं निकालते हैं, रत्ता नहीं निकलते हैं। जिस दिन भी किसी वीआईपी ने शहर के अंदर भाई ना यही पॉइंट शेयर हो रहा है। जिस दिन भी शहर के जिस दिन भी शहर के अंदर किसी वीआईपी ने आना होता है तो शहर के चारों तरफ के बॉर्डर सील हो जाते हैं। शहर के चारों तरफ के बॉर्डर सील हो जाते हैं। आपके साथ बाप ने रोज कंबाइंड होना होता है। आप चारों तरफ के बॉर्डर सील करते, आप चारों तरफ के बॉर्डर सील करते कांतावन आना ही नहीं बाप सिंपल करते सील चारों तरफ के बॉर्डर। जी कहते हाँ जी सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना, पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न निकलते। अच्छे हैं, अच्छे आराम कर रहे हैं, अच्छा आराम कर। ये कहते हैं मुझे कोई भी धारणाओं की बात से लेना देना कुछ नहीं। मैं जैसे चल रही हूँ वैसे चलती रहूँगी, जैसे चल रही हूँ वैसे चलती रहूँगी। ठीक है किरण भाई, कह दो। नहीं कहना तो आपका फर्ज है, मैं नहीं कहूँगी। कहना तो आपका फर्ज है, कहते भी हो आप, चलते वैसे ही हो। जी कहाँ थे? हाँ जी बाकी है पत्थर मारना, पत्थर नहीं मारते हैं तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं। या पत्थर मारेंगे या विनाशी ज्ञान रत्न देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प जाते आते हैं। तुम माता पिता डैश परंतु अर्थ भी नहीं समझते। कंटिन्यूटी आपके तब ओके हो सकेगी जब चारों तरफ के बॉर्डर सील करोगे। कंटिन्यूटी आपके तब ओके हो सकेगी जब चारों तरफ के बॉर्डर सील करोगे। जी कहाँ थे? तो तोते मिसल सिर्फ गाते रहते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको वेद का वर्षा विश्व की बादशाह देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण को चाहिए ना, भगीरथ कहने से
भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका पुत्र ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भगीरथ कहा जाता है। पद्मा फोन नहीं किया उनको, नहीं दोबारा नहीं किया, हाँ जी नहीं हो गया 2-3 बार। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है, ब्राह्मण है छोटी, विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा के संगम योगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, तो देवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी, या लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, यहाँ से सतयुग की डिग्री कम रहेगी, यहाँ से संगम से सतयुग की डिग्री हम जिस पोजीशन में आज यहाँ पर ओके हैं, इससे डाउन पोजीशन में सतयुग में ओके होंगे, इससे डाउन पोजीशन में सतयुग में ओके होंगे, या इससे अप में होंगे। मंजूर कंचन इससे अप में होंगे। जो पोजीशन प्रेजेंट में है इससे डाउन पोजीशन ओके रहेगी। क्या कहेंगे संजय भाई? या इससे अप रहेगी संजय भाई? बोलते नहीं जी। कहाँ थे? हाँ जी, लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को असली सत्य तो बाप के साथ ही जी। लक्ष्मी ये चीज अभी 3-4 दिन पहले क्लियर हुई है हमारे लिए, तब से ओके हो जाता। जिस सेकंड से बाप धरती पर आता, जिस सेकंड से बाप धरती पर आता हमारे लिए, तब से सतयुग ओके, हमारे लिए तब से सतयुग। पर वो शादी के लिए तो उस दिन से ना, जिस दिन मैं बाबू ये कह रहा हूँ, आप जिस दिन ज्ञान में आए तो आपके लिए तो तभी बाप आया ना जी। कहाँ थे? हाँ जी, क्या कह रहे? कहाँ थे जी? हाँ जी, इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचो, तुम देवता बनते हो, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, इनमें ज्ञान होता तो देवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सीधे बच्चों को सब राज समितियाँ बतलाते हैं, जेल में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो, एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर के इकट्ठे होंगे। जो स्कूल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, सर्विस के लिए हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है, बीच में ये संगम युग, इससे तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग वानी बाप की, वानी बच्चों को नमस्ते, वानी बच्चों की, वानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। या तो जीते जी पहले दिन से देह को खत्म कर दो, तब आपकी जगह आपके रथ में बाप जिएगा।
या तो जीते जी पहले दिन से लेकर अपने को खत्म कर दो, तब आपके रथ में आपकी जगह बाप जिएगा, नहीं तो आप और माया जीवन किटपिट में बिताते रहो, नहीं तो आप और माया जीवन किटपिट में बिताते रहो। जी, धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। जुर्म की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। दूसरा है सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा से स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है, 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने डैश इसी नशे व खुशी में रहना है। वरदान ले ये सभी हर कर्म में पालो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डिटेल लिख लेंगे। हर कर्म में पालो फादर कर, हर कर्म में पालो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। गाड़ी चलेगी, जानी है हाँ जी, गाड़ी आ चलेगी जाएगी। हाँ जी, आज लोड होगी, आज लोड होगी और पहली तारीख में भट्टी भी होगी, ऐसा उसका मैसेज आ जाएगा। कविता बहन दे गई है पैसे, कविता बहन देगी है। अच्छा जी, रख लेना, काम आ जाएगा। नहीं लेते जाना। हाँ जी, डिटेल है। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकल फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, अगर नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, क्लास के बाद बात कर लेना। अभी बस 5-10 मिनट पूरा हो रहा है। हाँ जी, चलो ये हो गया पूरा, नहीं भी हुआ नहीं पूरा। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकल फॉलो करना होता है। सदा याद रहे यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए वैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित बनने से प्रसन्न समाप्त हो जाते हैं, प्रसन्नचित बनने से प्रसन्न समाप्त हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे में संजय भाई, शुरू में टाइम आपने 6:45 का रखा था। जो शुरू में आए आप काफ़ी दिन, वो 6:45 बजे आए। अभी आप फिर अकेले हो तो जैसे इजी लगे वैसे ओके कर लेना। अव्यक्त इशारे स्लोगन हो गया। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति
शांति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी ना देखो, यह संगति में रहे कि वैरायटी आत्माएं सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे, आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार हैं, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभभावना रहेगी। ओम शांति वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओम शांति जी। आज गाड़ी जानी है जी, अगर किसी का रह गया हो तो ओके कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा हैं, न्यू तो दे दी। आप विशेष पॉइंट दे दे जल्दी यार, ये व्हाट्सएप बंद हो गया। एक उन पॉइंट दे दो, स्टील और शक्ति सिंह का कशिश है, बंद हो गया, दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा।